हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं धर्मेंद्र चौधरी आप सभी लोग को स्वागत करते हैं आपका अपना परिवार चौधरी मेस में। चलिए आज हम लोग संख्या से सवाल करेंगे और संख्या को सीखेंगे, मतलब बहुत बेहतरीन तरीक़ा से आपको बताएंगे। कोई भी दुनिया का संख्या हो, आप लोग इस वीडियो से अंत कर दीजिएगा उस संख्या को। संख्या कहाँ से आता है, कैसे आता है, कहाँ से निकलता है, ये टोटली आपको बताएंगे एक वीडियो में मात्र दोस्तों। चलिए वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको मतलब मज़ा आने वाला है क्लास में। यहाँ पर देखिए, जैसे कि मान लें कि हम एक पाई पार दिए हैं आपके सामने, ये पाई पार दिए, इसी को बोलते हैं संख्या रेखा, इसको बोलते हैं संख्या रेखा। ये समझिए कि ये संख्या रेखा है। मान लीजिए कि एक पाई पा रहे हैं, जो संख्या रेखा है इस पे बहुत सारा संख्या मतलब छिपा हुआ रहता है जो हम लोग को नज़र नहीं आता है। समझिए कि बहुत सारा इस पे संख्या है। चलिए दोस्तों एक एक पॉइंट को हम लोग सिखाते हैं यहाँ पे। जैसे कि मान लें कि यहाँ पे हम एक बिंदु ले लिए, बीच में लिए और यहाँ पर एक जीरो डाल दिए। देखिए अंक तो आपको जानते हैं, अंक बैठा दीजिए। चलिए हमको यहाँ इधर तरफ 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इधर तरफ बहुत सारा अंक है, इधर भी आपको -1 -2 -3 -4, अब बहुत सारा इस पर अंक छुपा है। चलिए हम लोग को इतना से काम चल जाएगा, हमको समझ लेंगे कि ये अंक कहाँ से आता है। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे कि मान लें कि एक आपके सामने पाई पा रहे हैं, उसको नाम दे दिए संख्या रेखा। ये समझिए कि पाई जो है संख्या वाला पाई है, तो संख्या हमको बैठा देंगे, बीच में जीरो दे दिए, 1 2 3 4 डॉट 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 दे दिए। फिर यहाँ आपको इधर तरफ माइनस होता है, इधर तरफ प्लस होता है, आपको पता है, इधर माइनस इधर प्लस। चलिए दोस्तों यहाँ से मान लें कि हम लोग चलना स्टार्ट कर दिए। यहाँ से हम लोग जैसे कि मान लें कि हम हैं और हम लोग चलना स्टार्ट किए। यहाँ से चलते चलते क्या किए कि यहाँ वाला एक उठा लिए। जैसे मान लें कि एक उठाने के बाद, 2 उठाने के बाद, 3 उठाने के बाद, 4 उठाने के बाद एक झोला मान लीजिए कि यहाँ पे ले लीजिए। इस तरह से मान लें कि पहला झोला आपको एक झोला ले लेना है और झोला में आपको डाल देना है 1 2 3 4, सब उठा के डाल देना है, 1 2 3 4 5, जो भी आपको इधर वाला अंक मिल रहा है जीरो छोड़ा के, जो भी 1 2 3 4 मिल रहा है सब एक झोला में डाल दिए। अब डालने के बाद अब समझिए कि कौन सा संख्या हो गया। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 लगातार अब बढ़ रहा है, n तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? n तक। देखिए इधर भी n, इधर भी n तक जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 इस सभी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वह संख्या जो 1 से स्टार्ट हो और अंत तक जाता हो उसे हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। 1 से स्टार्ट हो अंत तक जाता हो उसे हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। अब इसमें दोस्तों हम लोग को बहुत सारा संख्या छुपा रहता है। कौन कौन संख्या छुपा रहता है इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इससे हम लोग को 3 संख्या निकलता है। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे सम संख्या, दूसरा यहाँ पे विषम संख्या, और तीसरा यहाँ पे आपको निकलता है अभाज्य संख्या। देखिए यहाँ प्राकृत संख्या से समझिए कि 3 संख्या निकलता है, एक सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या। सम संख्या वह दोस्तों जो सिर्फ 2 से कटता है, जैसे कि मान लें कि 2 4 6 8 डॉट 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 n तक जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं सम संख्या। वह संख्या जो सिर्फ और सिर्फ 2 से विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। वह संख्या जो सिर्फ और सिर्फ 2 से विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या यहाँ पर देखिए, विषम संख्या आपको निकलता है वह संख्या जो 2 से ना कटे। जैसे कि मान लें कि यहाँ पे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट जाने वाला, ये सब समझिए कि विषम संख्या है। अभाज्य संख्या वह दोस्तों जो अपने आप से कटे, जो खुद और खुद अपने आप से कटे, अभाज्य संख्या कहलाता है। यहाँ पे देखिए जैसे कि मान लें कि 2, यहाँ पे 5 7 11 13, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कटने वाला संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है, जो इसी के अंदर छुपा है। एक प्राकृत संख्या के अंदर ये सब छुपा है, अभाज्य संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, इसके अंदर छुपा है। समझिए कि ये संख्या प्राकृत संख्या के अंदर ही छुपा रहता है, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब इस हम लोग फिर रिवर्स आ गए। रिवर्स आने के बाद दूसरा आपको यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे देखिए दूसरा बिंदु,
और यहाँ पे जीरो को भी उठा लिए। यहाँ पर देखिए 0 1 2 3 4 और डॉट 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 n तक। मतलब हम लोग दूसरा जब टोकरी आया, ये वाला टोकरी है, दूसरा जब हम लोग टोकरी आगे चलते चलते आए तो यहाँ पे 0 को भी उठा लिए, 1 2 3 4 इस सभी को उठा लिए और इस झोला में डाल दिए। समझिए कि ये झोला है, टोकरी है, इस टोकरी में डाल दिए। अब इस संख्या कौन सा बन गया दोस्तों? 0 1 2 3 4 5 6 लगातार जाता हो तो इसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या। देखिए ये आपको संख्या मिला पूर्ण संख्या। यहाँ से हम लोग को यहाँ तक काम हो गया। आगे हम लोग चलते हैं, हम लोग पीछे की तरफ आएंगे और पीछे की तरफ आने के बाद इसको भी समझिए कि ये -1 -2 -3 इस सभी को उठा के और ये तीसरा झोला, जिससे कि मान लें कि यहाँ पे तीसरा ले लेंगे और तीसरा झोला में समझिए कि 0 1 2 3 सभी को टोटल में किए हैं, 0 1 2 3 लगातार n तक। फिर इस -1 -2 मतलब -5 इस सभी को माइनस वाला को डाल दिए। माइनस वाला को भी इसमें क्या किए हैं, डाल दिए हैं। पहले से था 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 सब था और फिर माइनस वाला सभी इसमें डाल दिए। अब इसको समझिए कि कौन सा संख्या बोलेंगे, कहा है कि माइनस भी है प्लस भी है, माइनस भी है प्लस भी है, तो ये समझिए कि पूर्णांक संख्या होता है। ये समझिए कि पूर्णांक संख्या बन गया। देखिए माइनस प्लस दोनों हो उसी को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। वह संख्या जो इसमें माइनस और प्लस दोनों हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग को आगे माइनस भी ले लिए, प्लस भी ले लिए, 0 भी ले लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। अब अगला चौथा है इसमें कि क्या अभी भी संख्या रेखा पर कोई शब्द छुपा है, कोई अंक छुपा है? तो उसका उत्तर है हाँ। उसका उत्तर है हाँ, दूसरा वही अंक छुपा रहता है। यहाँ पर देखिए आगे, हाँ यहाँ पे कि उसका उत्तर है हाँ। कौन सा अंक छुपा रहता है दोस्तों? जैसे कि ये दोनों, जैसे कि मान लें कि यहाँ पे 1 है 2 है, 1 है और 2 है, ये दोनों के बीच में कहीं ना कहीं 1/2, 1/3 मान सकते हैं, 2/3 बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे बटा वाला सवाल समझिए कि छुपा है, 1/2, 1/3, 1/4, ये सब ऐसा शब्द छुपा हो, ऐसा अंक छुपा रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या, जिससे हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। हाँ, इसका उत्तर है कि हाँ मतलब छुपा है, जिसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या, जिसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। इसके कहीं ना कहीं बीच में बटा वाला छुपा है, मतलब P/Q के रूप में वाला कोई ना कोई शब्द, कोई ना कोई अंक छुपा रहता है। चलिए, जैसे कि मान लें कि आपको यहाँ पे समझ गए कि अब बताइए कि इस सभी को अब इसमें एक चौथा टोकरी ले लेंगे। चौथा टोकरी आपके सामने इधर देते हैं और चौथा टोकरी में आपको बोलेंगे कि यहाँ पे 1/2, 1/5 और 0 -1 -5 इस सभी को क्या करेंगे, डाल देंगे। सभी को चौथा टोकरी में डाल देंगे, उसे हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। वह संख्या n तक जाता हो जो 1/2, 1/3, 1/4, -1 -2 -5 0 सब हो, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। अभी भी संख्या रेखा पर कोई अंक छुपा है तो उसका उत्तर है हाँ। उसका उत्तर है हाँ, मतलब वह संख्या रहता है जो लुप्त रहता है, रूट होता है, जिसका कोई मान नहीं निकलता है, परफेक्ट नहीं निकलता है। जिसे कि मान लें कि 7 हो गया, 17 हो गया, जिसका वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। जिससे कि देखिए यहाँ कोई ना कोई यहाँ पे संख्या रेखा पे अंक छुपा रहता है जो रूट के अंडर रूट में होता है, जिसका हम लोग परफेक्ट मान नहीं निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग वर्गमूल अंत तक नहीं निकाल सकते हैं। इस सभी को मिला के हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। चलिए, अब कि क्या अभी भी संख्या रेखा पर कोई अंक छुपा है? तो इसका उत्तर है समझिए दोस्तों कि हाँ, ये सभी को एक तरह के मिला के, इस सभी को मिला के बोलेंगे हम लोग, मतलब ये सभी जितना भी है माइनस प्लस 1/2 1/5 रूट अंडर रूट सभी को मिला के बोलेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। अब बताइए क्या प्रश्न है कि क्या अभी भी संख्या रेखा पर कोई संख्या छुपा हुआ है? तो इसका उत्तर है नहीं।
मतलब अभी भी कोई संख्या रेखा पर अंक नहीं छुपा है, कोई संख्या नहीं छुपा है। ये वास्तविक संख्या सबसे बड़ी संख्या होता है, सबसे बड़ी संख्या, संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या वास्तविक संख्या होता है। प्रश्न मेरा है कि अपरिमेय संख्या बड़ा है कि वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या बड़ा है। मेरा प्रश्न है कि परिमेय संख्या बड़ा है कि वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या बड़ा है। सवाल इस तरह से आता है आपको प्रश्न, कोई भी सवाल एग्जाम में, तो इस तरह से मारिएगा दोस्तों। चलिए आज के क्लास में इस संख्या रेखा पे चर्चा किए। कोई भी अगर संख्या आपको मन में छुपा हो, कोई भी आपको संख्या बाकी हो, तो उसको मेरे साथ चर्चा करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। चलिए दोस्तों आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।